पिंकी बहन दिल्ली, दीपक भाई ठाकरे अकोला, गीता कुमारी दिल्ली। जय सच्चिदानंदपुर श्री। बोलो। मैं गीता कुमारी दिल्ली से। बोलो। पूज्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि सुमंदर स्वामी भगवान कौन है? जैसे मैंने अपने घर में परिवार वालों को इनकी प्रतिमा दिखाई तो वो ये कहते हैं मैं ये भगवान कभी देखे ही नहीं है। जैसे कृष्ण भगवान है, शंकर भगवान है, इनको सब जानते हैं, और सिमंदर स्वामी भगवान को देख के कहते हैं ये तो भूत भगवान है। बराबर, वो तो उसी को ही अज्ञानता बोला जाता है ना। संसार में अज्ञान इतना व्याप हो गया है कि वास्तविकता क्या है सोचा भी नहीं है और समझ प्राप्त हुई भी नहीं है। हाँ, जैन शास्त्र में या जैन समाज में थोड़ी कुछ मालूमात है, थोड़ी, वो भी ज़्यादा मालूमात नहीं है। सिमंदर स्वामी का नाम सुना है, मगर सच्ची आराधना दिन रात करे और मोक्ष की प्राप्ति उनके शरण में पहुँच के प्राप्त करे, वो बात समझ में आने की बाकी रह गई है। सिमंदर स्वामी भगवान जैसे हमारे दुनिया में महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, ऋषभदेव भगवान सब हो गए तीर्थंकर, पर आज तीर्थंकर निर्वाण प्राप्त करके मोक्ष गति चले गए, तो हमारी दुनिया में आज तीर्थंकर नहीं है। दूसरी दुनिया महाविद्य क्षेत्र बोला जाता है, अपनी दुनिया भरत क्षेत्र। ऐसे ब्रह्मांड में 5 भरत क्षेत्र है, 5 महाविद्य क्षेत्र, 5 ऐरावत कर्म भूमि है, मनुष्य है। वहाँ जीव कर्म बांधता है, कर्म का फल भुगतता है, और ज्ञानी मिले, केवल ज्ञानी मिले, तीर्थंकर मिले तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके कर्म बंधन से मुक्त होके मोक्ष गति भी ये 15 क्षेत्रों से हो सकती है। तो ऐसा एक क्षेत्र है महाविद्य क्षेत्र, और वहाँ आज सिमंदर स्वामी भगवान हाजिर है, प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान दशा में है, केवल ज्ञानी पद में है, और खुद परमात्मा दशा में है। उनके दर्शन से ही केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसी दशा में आज खोज हाजिर है। तो उनकी हम लोग महावीर भगवान, जैन शास्त्र धर्म वाले महावीर भगवान की आराधना करेंगे, वेदांत वैष्णव वाले कृष्ण भगवान की, रामचंद्र जी की आराधना करेंगे, कोई शिव भगवान की आराधना करते हैं, उससे आगे बाद में हनुमान जी, गणपति, उनकी आराधना करते हैं, देव देवियों की आराधना करते हैं। मगर राम भगवान 15,000 साल पहले हो गए, कृष्ण भगवान 5,000 साल पहले हो गए। आज प्रत्यक्ष कौन? प्रत्यक्ष जीवंत होंगे तो हमारा काम होगा। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी है, वो प्रत्यक्ष है तो काम होगा। पुराने इंदिरा गांधी को लेटर लिखो तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो प्रत्यक्ष होने चाहिए। महावीर भगवान निर्वाण होके मोक्ष चले गए, वो आज प्रत्यक्ष नहीं बोला है, तीर्थंकर गए ना, आज तो सिद्ध भगवान हो गए। तो ये प्रत्यक्ष कौन है उनको पहचानो। दादाजी ने ये जबरदस्त बात, निष्पक्षपाती त्रिमंदिर से भी लोगों को सिमंदर स्वामी की पहचान होती है और ज्ञान प्राप्त कराते हैं। बाद में सिमंदर खुद दादा बताते थे कि ये ज्ञान मेरे तरफ से मैं देता हूँ, मगर मेरा नहीं, मुझे सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, और ये मेरा जगत कल्याण का मिशन नहीं, सिमंदर स्वामी भगवान का जगत कल्याण का मिशन है। हम उनके रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनका प्रभाव ये भरत क्षेत्र का जीवों का कल्याण के लिए हो रहा है। तो आज इसके लिए उनकी पहचान प्राप्त कर लो। बाद में उनकी सच्ची पहचान होने के बाद आराधना करो, भजना करो, और जिनकी भजना करे केवल ज्ञानी परमात्मा की, तो हमारे कनेक्शन उनके साथ होता है। इस क्षेत्र के सभी राग द्वेष के हिसाब वाले संबंध को हम समता भाव से पूरे किए, एक क्षेत्र के हिसाब पूरे हो गए, तो कोई यहाँ रोके न। और सिमंदर स्वामी की आराधना है तो उनके शरण में जन्म होगा,
મોક્ષ હોગા. અને મોક્ષ પ્રાપ્તિ કે લીએ આજ પ્રત્યક્ષ હાजिर भगवान तीर्थंकर भगवान सिमंदर स्वामी भगवान है. पूज्य श्री वो तो ये कहते हैं हमने इन भगवान का कभी नाम ही नहीं सुना. हाँ, कोई बात नहीं. ये दुनिया में बहुत प्रकार की अज्ञानता है, उसमें ये नई प्रकार की अज्ञान. अभी जान लो, समझ. दादाजी की छोटी किताब भी है, वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी. और सच्ची बात तो है कि ज़्यादा आप सत्संग में आओ तो सब बात समझ में आ जाएगी. सत्संग में लाने का प्रयत्न करो उनको. बाकी दूसरी तो समझ में ये आप अपने तरफ से समझाओगे तो आर्ग्यूमेंट बुद्धि से बहुत करते रहेंगे, समझ में आवे या न भी आवे. सत्संग, प्रत्यक्ष सत्संग में आएंगे तो बहुत सॉल्यूशन उनका आ जाएगा. पूज्य श्री इनका रिजर्वेशन मैंने करा दिया था और कोई बात सबका नहीं, करा दिया था. अपनी भावना रखो, बाद में आएंगे. आग्रह मत रखो. आप अपना मोक्ष का काम निकाल लो, अपना ज्ञान की मजबूती कर लो. जय सच्चिदानंद पूज्य. Thanks. स्वीटी बहन, दीपक भाई ठाकरे, राधेलाल चौहान. जय सच्चिदानंद पूज्य श्री. बोलो. मेरा नाम दीपक ठाकरे, अकोला से. मेरा क्वेश्चन है कि मोक्ष एक्चुअल में क्या है? मतलब मोक्ष, मोक्ष यानी क्या है कि 2 स्टेज में मोक्ष है. पहले नहीं सगाई होती है, बाद में लगन होते हैं. 2 स्टेज में रहता है ना. यहाँ भी 2 स्टेज है. पहले आत्मा का साक्षात्कार होता है और तमाम दुखों से मुक्ति की शुरुआत होती है. नए कर्म बंधन स्टॉप हो जाते हैं. कर्म फल समता भाव से पूरे करते जाता है. देह, संसार, संबंध, व्यवहार सब है और आत्मा की जागृति में आया. वो फर्स्ट स्टेज का मोक्ष है ना. तमाम दुखों से मुक्ति शुरुआत हो गई, वो फर्स्ट स्टेज का मोक्ष है. और बाद में तमाम कर्म पूरे हो गए, आत्मा कर्मों से मुक्त, देह से मुक्त, परमाणु मात्र से, परमाणु के संबंध मात्र से मुक्त होके एब्सोल्यूट आत्मा मोक्ष गति प्राप्त करता है. जन्म मरण के फेरे से मुक्ति, वो आत्यंतिक मोक्ष है, उस सेकेंड स्टेज का मोक्ष है. तो पूज्य श्री हम इस जन्म के बाद मोक्ष में जा सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए हमको? ये इस जन्म में दुखों से मुक्ति का अनुभव हो गया तो 1, 2, 3 जन्म बाकी रहेंगे, बाद में मोक्ष होके ही रहेगा उसका. तो ये मोक्ष कारण मोक्ष बोला जाता है. ज्ञान प्राप्ति, अज्ञानता टूट जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, आत्मज्ञान की, स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो कारण मोक्ष की शुरुआत हो गई. पहले वो मजबूत कर लो कि इसी में मुझे रहना है, इसी को प्राप्त कर लेना है. बाद में कर्म कैसे समता भाव से पूरे करने, उसकी चाबी आपको मिल जाएगी. वो जागृति में रहोगे, कर्म छूटते गए तो मोक्ष के लिए आगे बढ़ते जाएंगे हम. पूज्य श्री वो हम जो भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो मोक्ष में है? सिमंदर स्वामी भगवान, हाँ, सिमंदर स्वामी वो मोक्ष भगवान. में खुद मोक्ष स्वरूप हो गए मगर देहधारी है. महावीर भगवान मोक्ष चले गए, राम भगवान मोक्ष चले गए, और ये देहधारी है, जीवंत है, प्रत्यक्ष है. हम उनके दर्शन कर सकेंगे 1-2 अवतार के बाद में. ऐसे महाविद्य क्षेत्र में हाजिर है, चलते फिरते बोलते दिखेंगे, ऐसे है. जब हम भगवान से मतलब प्रार्थना करते हैं तो क्या वो उनकी तक पहुँचती है? हाँ, पहुँचती है. उनका आशीर्वाद मिल भी जाएगा. वितराग भगवान है. वितराग को एक गाली दो तो 100 गाली भुगतनी पड़ेगी, और एक फूल चढ़ाओ तो 100 फूल भुगतने पड़ेंगे. तो आराधना की तो अनेक गुना आशीर्वाद उनका मिल ही जाएगा. पूज्य श्री मैं अभी 17 इयर्स का हूँ, ज्ञान लेने की इच्छा थी, ले सकता हूँ? मगर आपके घर में किसी ने लिया है क्या? सबने लिए है, मैं ही बाकी हूँ. वो एक ही बाकी रह गए. हाँ. अभी ज्ञान लेने के बाद बोल सके मैंने भी ज्ञान लिया. हाँ, ले सकते हो, मगर अभी देखो 5 आज्ञा में रहने का, किसी को दुख हुआ तो प्रतिक्रमण करने का, ये सब ज्ञान वापरने का क्या? यस. जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद. स्वीटी बहन, राधेलाल चौहान, दीपा बहन कमनानी, नागपुर, लोकेश भाई त्रिपाठी, प्रतापगढ़. जय सच्चिदानंद पूज्य श्री. बोलो.
स्वीटी नाम है, दिल्ली से। मेरा सवाल ये है कि आज हम यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए हैं सभी। तो ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह मतलब ये क्यों की जाती है, मतलब प्राण प्रतिष्ठा? मैंने सुना है कि जैसे भगवान के आगे जब मूर्तियाँ होती है, जिस दिन से हम पूजा करना शुरू करते हैं तो उनमें भगवान का वास आ जाता है, और जब तक नहीं करते हैं वो तो सिर्फ मूर्ति कहलाती है। हम यहाँ पर इन्हें क्या है कि ये मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा हो जाती है, यानी आत्मभाव, जीवंत भगवान है ऐसी भाव प्रतिष्ठा होती है। और बाद में दर्शन करोगे तो उसका अलौकिक फल मिलता है। और नहीं तो मूर्ति तो है हमारी श्रद्धा, ये महावीर भगवान है, कृष्ण भगवान है, शिव, हम हमारी श्रद्धा से करते हैं, उसका फल जरूर मिलता है। मगर प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति का अनेक गुना फल और अलौकिक फल मिलता है। प्राण प्रतिष्ठा यानी क्या है कि ये मूर्ति का जो स्वरूप है उसको आकृति देते हैं, है तो मार्बल की, और मार्बल आकृति देते हैं कि ये महावीर भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान से मतलब। तो ये उनकी पहचान के लिए नाम दिया जाता है कि ये स्वरूप उनका है। हाँ जी, जैसे मान लो हम पूज्य श्री आते हैं यहाँ पर और कोई भी स्वरूप है, कोई प्रतिमा है, हम घर पर लेकर जाते हैं, जिस भाव से लेकर जाते हैं वो भाव घर पर नहीं होता। अक्सर सुनने को मिलता है कि क्यों लाए हो, क्या करोगे, कहाँ रखोगे। ये संसार की बात अलग है, पर ये भगवान की बात समझ ले, उसमें प्रतिष्ठा की जाती है क्या। और वो प्रतिष्ठा ऐसी है कि वो जीवंत भगवान जैसे महाविद्य क्षेत्र में हाजिर है, उनकी भाव प्रतिष्ठा इसमें की गई है का रिप्रेजेंटेटिव जैसे ये मूर्ति फल देगी हमें। जहाँ है वहाँ से उनकी शक्ति, उनकी चेतना ये मूर्ति में स्थापन की जाती है। बाद में मूर्ति के दर्शन करो तो प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन जैसा फल मिलता है। और सबसे अच्छी, जिसके घर पे सिमंदर स्वामी भगवान की मूर्ति गई है और जो आराधना करते हैं उसमें, उसके घर में से क्लेश, अंतराय, दुख कितने प्रकार के चले जाते हैं कि भगवान की स्थापना की हमारे घर में। जीवंत भगवान है, हाजिर भगवान है। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। राधेलाल चौहान, दीपा बहन कमनानी, लोकेश भाई त्रिपाठी। जय पूज्य श्री। हम लोग गोंदिया से आए हुए हैं, गोंदिया से बोल रहे हैं। बोलो। ज्ञान लेने के बाद में कर्मों की सिद्धि क्या होती है? कर्म की स्थिति डिस्चार्ज रहती है ना। नया कर्म बीज बंद हो जाता है। पिछले भाव में जो भी कर्म बीज डाले थे उसके इस लाइफ में फल आते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। उसमें नया कर्म बांधने की जो अज्ञानता थी, वो अज्ञानता ज्ञान प्राप्ति होने से चली जाती है। मैं ही राधेलाल हूँ, मैंने किया, वो अज्ञानता छूटी तो नए कर्म बंधन डिस्चार्ज होते रहेंगे। उसमें जो अजागृति से या अज्ञानता से मैं ही राधेलाल, मैंने किया मानते थे, वो छूट गया तो कर्म बंधन स्टॉप हो जाएगा। अभी डिस्चार्ज फल देके संजोग मिलेंगे, कर्म के फल आते रहेंगे और ज्ञान में रहने से कर्म छूटते जाएंगे। ये स्थिति रहेगी कर्मों की। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया था? वो अर्जुन समझ गए, बाकी के तो करोड़ों लोग खड़े थे, कोई समझा नहीं। मगर वही ज्ञान प्रत्यक्ष जब हाजिर होते हैं दादा भगवान जैसे ज्ञानी पुरुष, तो वही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे कृष्ण भगवान थे तो अर्जुन अकेले को प्राप्त हुआ, और दादा भगवान है तो उनसे कितने सारे लोगों को ये प्राप्त हुआ। और वो ज्ञान में कोई जुदाई नहीं है। लड़ाई करते हुए भी कर्म बंधन नहीं हुआ। कितनी रानियाँ थी, कितने बच्चे थे, फिर भी कर्म बंधन नहीं हुआ। कर्म करते हुए अकर्म दशा। तो ये ज्ञान हमें भी दादा भगवान से वही प्राप्त होता है। तो ये वही ज्ञान है क्या? वही ज्ञान है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपा बहन कमनानी, लोकेश भाई त्रिपाठी, भाविका बहन ग्वालानी, नागपुर। सच्चिदानंद पूज्य श्री। बोलो।
पूज्यश्री चिकनी फाइलों के क्या नाम है? दीपा कमनानी। बोलो। चिकनी फाइलों के प्रति जो अभिप्राय बंधे हुए हैं उनसे ना दिल दुखा देते हैं उनकी, तो उससे कैसे निकले? हाँ, तो उसके अभी दीपा के पास प्रतिक्रमण कराने का रोज आधा घंटा निकालो। सारे दिन में किसको किसको हमारे वाणी से, आचरण से या भाव से किसी को दुख, नेगेटिव भाव हुआ मन में, सबके प्रतिक्रमण चालू करो। ये मालूम होता है कि हमें अभिप्राय है, उनको दुख दे देते हैं, तो फिर उसको धोने का भी चालू रखना ही चाहिए। प्रतिक्रमण होते हैं ना। जी जी, तो पूज्यश्री बहुत फायदा भी हुआ। 5-10% तो कम हुआ ना, हाँ हुआ है। तो और भी कम होएगा, मगर यही रास्ते पे। और दूसरा 2 स्टेप है, पहले दुख पहुंचा उसका प्रतिक्रमण करेंगे, और दूसरा किस वजह से दुख पहुंचा, कौन सा अभिप्राय है, कौन सा दोष के वजह से हमने, कषाय के वजह से उनको दुख पहुंचाया, वो चेक करो और उसके प्रत्याख्यान लो। इस प्रकार के दोष अभी कभी नहीं करने हैं। ज्ञान से, 5 आज्ञा से सॉल्व करो उसको। जी, और पूज्यश्री यानी शिविर विविर में आते रहते हैं, जैसे 2 साल में आए हैं, तो कोई भी बोल देता है कि आगे चल के पता नहीं कौन सी फाइलें आ जाएंगी तो जा पाओगे नहीं, तो वहाँ थोड़ा डर जाते हैं। नहीं, तो डरने की ज़रूरत नहीं, हमारा भाव मजबूत रखो। ये संसार में हमारे अंतराय टूटेंगे तो कोई रोक नहीं सकेगा। हमारे अंतराय हमें फल देते, कोई रोक सकने वाला नहीं है। हमारे अंतराय टूटे, हमारा दृढ़ निश्चय है, स्ट्रांग निश्चय है, तो हमारे अंतराय टूटेंगे, और निरंतराय हमें सत्संग सब मिलते रहेगा। जी, और पूज्यश्री बेटा है जैसे 18 साल का, तो अंडे के लिए जिद करता है कि उबाल के ही दो कभी कभी, तो वहाँ उबाल के तो देते हैं पर नहीं होता अभी, तो उससे भी कैसे बचे? उसको बोलने का घर में रहने दे, तुझे खाना है बाहर जाके खा ले। घर में तो कोई जीव को दुख देने का हमारी इच्छा नहीं है। उसको बताने का, एक छुरी से उंगली के ऊपर जरा काटे तो कुछ दुख होता है क्या? तो फिर ये उसकी तो गर्दन काट डालते, उसको मार डालते, कितना दुख होता होगा। और किसी को दुख देके हम मजा करें खाने पीने में, क्या ये मानवता है? पाश होता है, दूसरे के जीव को खा जाते जानवर लोग, ऐसे हम भी वही कर रहे हैं। तो ये मानवता भी नहीं है। थोड़ा समझाने का, और धीरे धीरे तुझे टेस्ट, वेजिटेरियन आइटम इतनी टेस्टी है, और सबसे बड़ा सुहाना का मसाला लेके जाओ, बहुत टेस्टी मिलेगा आपको। जी आप बना के खिलाओ, खुश हो जाएंगे, तो बहुत टेस्टी है। पूज्यश्री ज्ञान में आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए पूज्यश्री। जय सच्चिदानंद। पूज्य श्री, आप तो वाणी 5 में दादा श्री बताते हैं कि जब मनुष्य का अंतिम समय आता है, मरते समय, उसको दादा श्री प्रत्यक्ष दिखते हैं। तो प्रत्यक्ष का मतलब कैसे पूज्य श्री? जैसे अभी आप दिख रहे हैं ऐसा कि कुछ दूसरा? क्या नाम बताया आपका? लोकेश त्रिपाठी प्रताप। हाँ हाँ, ऐसे उनको दिखेंगे जिसका अंतिम समय आ गया, उनको दिखते हैं दादाजी आ गए, मेरे पास ही है, ऐसे बोलता भी है। और सूक्ष्म रूप से दादा हाजिर हो जाते हैं, और उनको अनुभव होता है कि दादा मेरे पास आ ही गए। और दादाजी खुद प्रॉमिस दिया है कि अंतिम समय में मैं हाजिर रहूँगा, मेरा ज्ञान हाजिर रहेगा, आप शुद्धात्मा में रहोगे, और समाधि पूर्वक देह छूटेगा। समाधि मृत्यु कहा जाता है। एक बार ऐसा समाधि पूर्वक देह छूटा, उसके अनंत अवतार के फेरे से मुक्ति हो गई। पूज्य श्री, जैसे कि एक जिज्ञासा है, जैसे ज्ञान लेने से 300 डिग्री से स्टार्ट होता है जी, लेकिन जैसे अगर अपनी गलती महसूस हो रही है, प्रतिक्रमण हो रहा है, और तो वो किस डिग्री पे, जैसे एक अनुमान किस डिग्री पे जा रहा है, जैसे कुछ जानकारी? यानी 301 डिग्री बढ़ेगी, 302 डिग्री जाएगा, 3 डिग्री जाएगा। गलतियाँ खत्म होते गई, उतनी डिग्री बढ़ते जाएगी। और स्थूल गलतियाँ हैं, बाद में सूक्ष्म भी है, बहुत आगे बहुत ढेर सारे गलतियाँ हैं, और हमारे जितनी दिखती उतनी गई, उतनी डिग्री तो ज़रूर बढ़ेगी। पूज्य श्री, एक क्वेश्चन और है, जैसे कि अगर 5 आज्ञाएं जैसे भूल जाते हैं, मान लीजिए 1-2 दिन या 2-4 घंटे, फिर बाद में अगर उसको प्रतिक्रमण कर लेते हैं, तो क्या वो पूरा बैलेंस बराबर हो जाए कि वो पेंडिंग रह जाएगा कर्म में? नहीं, कर्म ज्ञान में नहीं रहा गया, उसकी शक्ति मांग लो। और जो भी
व्यवहार पूरा हुआ, उसमें जो भी कषाय राग द्वेष गलतियां थी उसको धो डालो तो क्लियर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। भाविका बहन ग्वालानी, अजीत सिंह पुणे, मनीषा बहन टिकियानी गांधीधाम। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। पूज्य श्री, मेरा पहला क्वेश्चन है कि नज़र लगती है क्या अपनी या दूसरों की भी? जैसे स्टार्टिंग में ऐसे चरण विधि पढ़ते थे तो किसी महात्मा ने बोला कि हमसे तो नहीं होती, तो मुझे लग रहा था क्यों नहीं होती, मैं मतलब मॉर्निंग में तो मैं बैठती हूँ, हो जाती है पूरी, तो वो दिन से मेरी मतलब अभी रेगुलर होती ही नहीं है चरण विधि। नहीं, वो अलग चीज़ है। क्या नाम आपका? भाविका ग्वालानी। पूज्य श्री, और जैसे अभी मैं आ भी रही थी तो घर की फाइलों ने बोला कि मतलब 3-4 लोगों की जैसे तबीयत खराब थी तो वो मतलब बाहर दूसरे घर में रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि तेरा तो अच्छा है, तू तो मस्त मज़े कर रही, शिविर जा रही, हम तो डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं। तो उसमें भी मुझे ऐसे थोड़ा सा डर लग रहा था कि ऐसे मेरा रुके ना, नज़र ना लगे। नज़र लगती कभी आप मानोगे कि इन्होंने मेरे लिए कुछ सोचा है, नेगेटिव बोला है, मेरे लिए किया है, तो लगेगी। बाकी कोई काली मैली विद्या करे तो भी नहीं लगेगी। आप शुद्धात्मा में रहो, और ये जिसके लिए वो लोग कुछ बुरा भला सोचते हैं वो मेरा स्वरूप है ही नहीं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, रहो तो कुछ नजरिया बिजरिया कुछ लगने वाली नहीं। और शंका, ये बुद्धि दखल करते रहती है, इसने ये कहा, मैंने ऐसे कहा, इसके लिए मेरी विधि बंद हो गई, इसने ये कहा मेरा अंतराय आ जाएगा, इसने कहा मेरी तबीयत बिगड़ जाए। आप बुद्धि अहंकार जो शंका करते हैं ना, वो शंका हमें नड़ेगी। सामने वाला का बोलना कहना कुछ नड़ेगा नहीं, शंका नहीं। आप प्रार्थना करो, समझ लो किसी ने बताया, आप तो मजा करते हो, तो आप क्या प्रार्थना करने की, हे दादा भगवान इनके भी दर्दों से मुक्ति मिले, उनके हॉस्पिटल के चक्कर से भी शांति मिले और अच्छी निरोगिता प्राप्त हो जाए, सभी सुखी रहे, कृपा करो, प्रार्थना करो जी। हमारे लिए तो नेगेटिव सोचने की बात ही नहीं है, उनके दुख के लिए प्रार्थना करो। समझ में आया ना? जी पूज्य श्री, और मेरी एक फ्रेंड है, उसको जैसे ज्ञान विधि लेनी है, बट उसके फाइल टू बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उसको लगता है कि मैं ऐसे शिविर नहीं अटेंड कर पाऊंगी, हम प्रत्यक्ष सत्संग नहीं अटेंड कर पाऊंगी, और उसका रीवा में है तो वहाँ कोई सेंटर भी शायद नहीं है, तो उसको लगता है कि मेरी ज्ञान में प्रोग्रेस कैसे होगी, जैसे तू तो टच में रहती है, मैं नहीं रह पाऊंगी। तो हाँ, मगर घर में किताब रह सकती है, यूट्यूब में देख सकती है, और टीवी में प्रोग्राम आते देख सकती है, जो भी पॉसिबल है ट्राई करो, और भावना मजबूत रखो, मुझे ज्ञान प्राप्त है। कभी आसपास कहीं भी नज़दीक में चांस मिल गया ज्ञान ले लेने का, भीतर में ज्ञान में मजबूती रखते रहने की। और हस्बैंड के लिए भी प्रार्थना करोगे, ये भी सत्संग में आए, ज्ञान पाए और पॉजिटिव मोक्ष मार्ग में हमें पॉजिटिव उनके तरफ से रहे, ऐसी प्रार्थना करो और भाव रखो। भाव का फल जरूर अंतराय टूटेंगे और प्राप्ति होके रहेगी। जी पूज्य श्री, 5 आज्ञा में रह सकूं उसकी शक्ति दीजिए। बरोबर है। जय सच्चिदानंद। अजीत सिंह, मनीषा बहन टिकियानी गांधीधाम, विठल भाई शामल पंढरपुर। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। क्या नाम है? अजीत सिंह। बोलो। पूज्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि ज्ञान लेने के बाद हमको एक इंद्रिय ही खाने पीने की वो आज्ञा है, लेकिन एक इंद्रिय खाने पीने में और लाने होने में 2 इंद्रिय से लेकर 3 इंद्रिय जीवों की जो हिंसा हो जाती है, उनको कैसे बचाया जाए? यानी ये जो फार्मिंग में जो दवाई छाटते हैं पेस्टिसाइड, वो हाँ, वो जो जैसे घर में कोई सब्जी लेकर आता है तो उसके ऊपर छोटे छोटे जीव जंतु बैठे रहते हैं, तो उनको बचाना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? हो सके तो सड़ा हुआ फ्रूट है या सब्जी छोड़ दो, अच्छा है साफ सुफ करके खा लो, बनाओ सब्जी। लेकिन जब हम उसको बचाते हैं तो घर वाले इरिटेट हो जाते हैं, ये क्या कर रहे हो, ये क्या देख रहे हो? देखो एकदम सड़ गया है तो फिर छोड़ देना पड़ेगा। बाकी ये जो वटाना है उसमें कीड़ा दिखाई दिया तो हम वटाना को बाजू पे ले लेते, कीड़े वाला पार्ट छोड़ देते हैं, ऐसे कर सकते हो। ये तो सामान्य बात है। इसमें शॉर्ट में क्या है कि हमारी इच्छा उस जीव को मारने की नहीं होनी चाहिए, किसी जीव को नुकसान नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, हमारे भाव रहने चाहिए। अभी ये लोग खेती करते हैं सब, फार्मिंग सब, उनको पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, कितने कीड़े मकोड़े मरेंगे सब जीव। तो अभी वो तो बंद नहीं कर सकते,
तो दादाजी ने दूसरा उपाय बताया कि हमारे से जो भी कार्य होता है इसमें किसी को नुकसान होता है, किसी की हिंसा होती है, तो प्रतिक्रमण करो। रोज़ 15 मिनट आधा घंटा बैठ के माफ़ी मांगो। जो भी भगवान को मानते हैं, हे भगवान हमारे से ये कार्य होता है, उसमें कोई जीव की हिंसा होती है, हम इसके लिए दिल से क्षमा चाहते हैं, मुझे क्षमा करो, और मेरे निमित्त से कोई जीव को नुकसान न हो, हिंसा न हो, ऐसी मुझे शक्ति दो। हमारी भावना है किसी को हिंसा नहीं करनी। यानी 2 पार्ट है, एक आचरण है और दूसरा भाव है। एक क्रिया है, दूसरा भाव। तो भाव वो बीज है, क्रिया वो पूर्व कर्म का फल है। तो फल तो पॉसिबल है उतना आप ट्राई करोगे, मगर वो हिसाब है तो कर्म का फल आके ही रहेगा। और भाव बीज हम सुधार सकते हैं। पूज्य श्री, तो उनको ये बताना नहीं चाहिए कि ऐसे बचाओ, ऐसे करो? ये ना तो जो पॉसिबल है ट्राई करो, बाकी आग्रह मत रखो, क्योंकि 3 इंद्रिय को बचाने के लिए 5 इंद्रिय जीव को दुख नहीं देना है। मम्मी पापा या हवाई बच्चे, हमारे निमित्त से जो बहुत सारे जीव जंतु की हिंसा हो जाती है, तो उसके लिए प्रतिक्रमण करना, प्रतिक्रमण करो। और कुछ श्री में एक और प्रश्न है, जैसे कि आप बताते हैं ब्रह्मांड का शेप एक आदमी के कमर पर हाथ रखे जैसा है, और उसमें 14 लॉक है। तो जो 14 लॉक है वो टॉप टू बॉटम, वो उस आकार के जो आकार है, अगर उसके बाहर निकला जाए तो उस आकार के 2 एक और ऐसे ब्रह्मांड है क्या? नहीं, एक ही है ब्रह्मांड। उसको लोक बोला जाता है ब्रह्मांड, और दूसरा पार्ट अलोक बोला जाता है। अलोक और लोक। मनुष्य खड़ा है, हाथ कमर पे हाथ रखे, पाँव फैला के, इतना लोक है। मध्य लोक हमारा बोला जाता है। नीचे 7 पाताल है, नर गति, ऊपर 6 दूने 12 देव गति है। तो 7 यानी 6 और एक 7वां मध्य लोक और 7 पाताल नर गति, 14 लोक हो गए। इतना ही है, उससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं है। बाहर आकाश है, एम्प्टी है। और कुछ से हमको दखल नहीं करना है ना, किसी को बताना नहीं है ना कि कोई 1-2 इंद्रिय कैसे बचाओ, 3 इंद्रिय नहीं, बचाने की बात ही छोड़ो। मनुष्य को दुख न हो जाए पहले वो संभालो। हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, बच्चे, सास बहू, एक दूसरे को दुख ना हो, एक दूसरे के दोष न देखे, उसमें जागृति रखो। और जो नॉनवेज है, अंडे है, मछली है, और ये बाजू ड्रग्स है, दारू है, वो सब छूट जाना चाहिए। व्यसन और वो तो पूज्य श्री ठीक है, लेकिन मेरे सामने 2 इंद्रिय जीव दिखते हैं, वो बना के मुझे देते, खाने का मन नहीं करता है। हाँ, तो आप मत खाओ उतनी आइटम, दूसरी आइटम खा के पूरा करो। 2 इंद्रिय जीव में क्या होता है? जैसे सब्जी पे छोटे छोटे जीव जलते चलते हैं, तुम्हें बोलते कि हैं देखा आपने? हाँ, मैं देखता हूँ, बचाता हूँ। हाँ, तो वो साफ कोई भी मम्मी या वाइफ जो भी है, वो लोग जरूर पानी से अच्छी 2-4 बार साफ करके बाद में काटते हैं, सब्जी बनाते हैं। हाँ, तो लेकिन वो मर जाते हैं ना जी। वो हरकत नहीं, मगर पहले ये बचाओ कि हमारे पेट में जाएंगे तो रोग उत्पन्न हो जाएगा। नहीं, मैं सोचता हूँ कि वो बचाया जा सकता है तो हाँ करो, मगर उसको धोएंगे तो चले जाते हैं, निकल जाते हैं। वो नहीं, लेकिन वो मर जाते हैं। हाँ, तो अभी जो पॉसिबल है रास्ता करो आप। जैसे चीज़